हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ फार्मूले हैं। ये हमारे पास अगर हो इस तरह 2 साइन अल्फ़ा कास बीटा, साइन अल्फ़ा कास बीटा, तो इसका फार्मूला होता है साइन अल्फ़ा जमा बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब नोट फरमाएं, यहाँ पे साइन पहले आ गया है। अगर काज पहले आ जाए, तो काज अल्फ़ा साइन बीटा, तो उसका फार्मूला होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। फिर यहाँ पे प्लस, अगर काज पहले आ जाए तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अगला फार्मूला हमारे पास अगर इस तरह हो 2 काज अल्फ़ा काज बीटा, तो ये होता है हमारे पास काज, दैट इज़ काज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस काज अल्फ़ा प्लस बीटा। मतलब यह है कि अगर दोनों दफ़ा काज आए तो यहाँ प्लस आएगा, दोनों दफ़ा काज आएगा। अगर यूँ हो -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये होता है ये काज अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस काज अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये हमारे पास ये बन जाता है। अब ये प्रोडक्ट है, ये क्या है, दो का प्रोडक्ट है, और ये क्या आ रहा है, सम हो रहा है। प्रोडक्ट को सम में जाना और सम से भी प्रोडक्ट में जा सकते हैं, ठीक है जी। अब अगर ऐसे हो साइन पी प्लस साइन क्यू हो, तो इसका फार्मूला क्या होता है, 2 साइन पी और क्यू बटा 2 फिर काज पी माइनस क्यू बटा 2, ठीक है जी। तो ये फार्मूला है। एक हमारे पास फार्मूला होता है साइन पी प्लस साइन क्यू। तो साइन जी, अब यहाँ पे अगर माइनस आ जाए, क्या आ जाए, माइनस आ जाए यहाँ पे साइन पी माइनस साइन क्यू, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है 2 काज पी प्लस क्यू बटा 2 फिर साइन पी माइनस क्यू बटा 2। साइन बाद में आ जाएगा, ठीक है जी। अब अगर ये फार्मूला है हमारे पास काज पी प्लस काज क्यू, तो ये होता है 2 काज पी प्लस क्यू बटा 2 फिर दोबारा काज है, काज हो तो फिर दोनों में काज आता है, काज पी माइनस क्यू बटा 2। साइन हो पहले साइन आना है, फिर काज आ जाना है। अगर बीच में माइनस हो, साइन के बीच में माइनस हो, तो फिर क्या आएगा, पहले काज आएगा, फिर साइन आ जाएगा, ठीक है जी। और अगर काज के बीच में माइनस हो, काज पी माइनस काज क्यू, तो दिस विल बी इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू -2 साइन पी प्लस क्यू बटा 2 फिर साइन पी माइनस क्यू बटा 2। ये फार्मूले। तो ये 6-7 फार्मूले हैं जो हम लोगों ने याद करने हैं। ओके, ओके, ये आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है ये जो प्रोडक्ट है इसको आपने सम में लिखना है या डिफरेंस में लिखना है जी। एक्सरसाइज है 10.4, इसका जी क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 क्या है, 2 साइन थीटा 2 साइन 3 थीटा और दैट इज काज थीटा, ये हमारे पास है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट में है, ये हो रहा है प्रोडक्ट। हम लोग जानते हैं 2 साइन अल्फ़ा काज बीटा, 2 साइन अल्फ़ा काज बीटा। तो ये क्या फार्मूला होता है हमारे पास, ये होता है साइन
अल्फ़ा प्लस बीटा। अब साइन पहले आया तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये फार्मूला लगेगा। तो 2 उसमें पहले मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है। अब इस प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट करना है, इसको सम में कन्वर्ट करना है, सम में या डिफरेंस में, सम में या डिफरेंस में। तो दिस विल बी इक्वल टू, ये अल्फ़ा है और ये हमारे पास क्या है, बीटा है। तो ये आ जाएगा साइन 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा माइनस थीटा। तो दिस विल बी इक्वल टू साइन 4 थीटा प्लस 2 थीटा, दैट इज 2 थीटा। तो ये हमारे पास क्या है, ये आंसर है। आगे 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 चलते हैं हम लोग। जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी आगे हमारे पास क्वेश्चन है साइन 5 थीटा, दैट इज साइन पहले आ गया 5 थीटा और काज है, और जी काज 2 थीटा, काज 2 थीटा। तो नोट फरमाएं यहाँ पे कितने की कमी है, 2 की कमी है। तो 2 यहाँ पे हम इस तरह कर लेते हैं 1/2, दिस विल बी इक्वल टू 1/2। अब ये 2 साइन अल्फ़ा काज बीटा, तो ये हमारे पास होता है साइन अल्फ़ा और ये बीटा है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, 5 थीटा प्लस 2 थीटा। फिर भी साइन पहले आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस साइन 5 थीटा माइनस 2 थीटा, और दैट इज, ठीक है, 1/2 साइन 7 थीटा प्लस साइन 5 थीटा माइनस 2 थीटा, दैट इज 3 थीटा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या है, ये आंसर है। आगे चलते हैं। जी अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये VI पार्ट है, कॉज और फिर है 2x प्लस 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री कॉज 2x माइनस 30 डिग्री। हम लोग जानते हैं यहाँ पे 2 की कमी है। हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है 2 कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, दिस विल बी इक्वल टू कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, ये फार्मूला होता है। तो इसके मुताबिक यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 कॉस 2x प्लस 30 डिग्री कॉस 2x माइनस 30 डिग्री। नोट फरमाए यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 पे डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, अब ये सारा अल्फ़ा है और ये सारा बीटा है, फार्मूला वो यूज़ करेंगे। ठीक है जी, तो अब ये प्रोडक्ट से सम में जाना है, प्रोडक्ट से सम में जाना है। तो 1/2 फिर ये आ जाएगा कॉस 2x प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा कितना है 2x माइनस 30, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा हो गया और ये प्लस और ये बीटा हो गया, फिर बीच में क्या है प्लस, फिर कॉस अल्फ़ा कितना है 2x प्लस 30 डिग्री माइनस बीटा माइनस और बीटा कितना है हमारा 2x माइनस 30 डिग्री, दैट इज। ठीक है जी, तो ये 1/2 इंटू कॉस, ये और ये कैंसल, ये आ जाएगा 4x। ठीक है जी, प्लस कॉस, ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 30 डिग्री माइनस 2x माइनस प्लस 30 डिग्री, ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है जी, तो ये आ गया 1/2 कॉस 4x प्लस दैट इज कितना 30 प्लस 30 दैट इज 60 कॉस 60 डिग्री। ये हमारे पास क्या है, ये आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी अगला जो क्वेश्चन है वो है साइन, दैट इज ये पार्ट है V ट्रिपल आई, साइन
एक्स प्लस 45 डिग्री, फिर आ गया साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 45 डिग्री। ठीक है जी। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं ये एक फार्मूला होता है -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है काज अल्फ़ा प्लस बीटा, बीच में माइनस, फिर काज अल्फ़ा माइनस बीटा। ये अभी फार्मूला पड़ा है। तो यहाँ पे कितने की कमी है? -2 की। ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट से डिफरेंस में जाना है, प्रोडक्ट से 2 के डिफरेंस में जाना है। ठीक है जी। यहाँ से हम इस तरह करते हैं, -2 से मल्टीप्लाई करते हैं साइन एक्स प्लस 45 डिग्री, फिर साइन एक्स माइनस 45 डिग्री। दिस इज -2 से मल्टीप्लाई किया, तो -2 पे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं यूँ, -1/2। अब ये फार्मूला बन जाएगा उसके मुताबिक, काज ये टोटल अल्फ़ा है और ये टोटल कितना है, क्या है, बीटा है हमारे पास। काज अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा दैट इज -45 डिग्री। ठीक है। बीच में क्या है, माइनस, फिर काज एक्स प्लस 45 डिग्री माइनस बीटा, बीटा कितना है, एक्स माइनस 45 डिग्री दैट इज, तो -1/2 काज ये और ये कैंसल, 2x माइनस काज एक्स प्लस 45 डिग्री माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 45 डिग्री। तो दिस विल बी इक्वल टू -1/2 काज 2x माइनस, और ये कैंसल काज 90 डिग्री दैट इज, माजरत से ये काज 90 डिग्री, काज 90 डिग्री। ये हमारे पास क्या है, ये आंसर है। आगे चलते हैं हम लोग। जी आगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी आगे ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये जी है हमारे पास साइन है 12 डिग्री और दैट इज साइन 46 डिग्री। तो यहाँ से -2 की कमी है, -2 की, -2 साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। तो ये फार्मूला हमारे पास बनता है काज अल्फ़ा प्लस बीटा, बीच में माइनस, फिर अल्फ़ा माइनस बीटा, इस तरह ये। ठीक है जी। तो यहाँ से -2 की, -2 लगाना है अपनी तरफ से हम लोगों ने, ये -2 लगा लिया हमने, और दैट इज़ -2 पे हमने डिवाइड कर दिया। तो दिस विल बी इक्वल टू 1/-2। तो ये फार्मूला वहाँ पे लगाना, काज 12 डिग्री प्लस 46 डिग्री माइनस काज 12 डिग्री माइनस 46 डिग्री। तो ये -1/2 काज ये 58 डिग्री और माइनस काज ये 34 डिग्री दैट इज। तो ये हमारे पास क्या है, ये आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। जी जी ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2 है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। और ये सम या डिफरेंस में है, सम में लिखा हुआ है और डिफरेंस में लिखा हुआ है। हमने इसको प्रोडक्ट में लिखना है, पी और क्यू वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो इसमें हम ये एंड वाला पार्ट देखते हैं पहले। तो ये साइन अल्फ़ा एक्स प्लस 30 डिग्री, ये एक्स प्लस 30 डिग्री एक्स माइनस 30 डिग्री, यूँ ये प्लस में मदर से, ये बीच में क्या है, ये प्लस में है। तो इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग जानते हैं साइन पी प्लस साइन क्यू। तो ये हमारे पास क्या होता है, 2 साइन पी प्लस क्यू बटा 2, फिर काज पी माइनस क्यू बटा 2, इस तरह, दैट इज इस तरह। तो ये
ये हमारे पास फार्मूला है। तो इस फार्मूले के मुताबिक ओके, तो इस फार्मूले के मुताबिक क्या आ जाएगा, 2 साइन, अब ये सारा p है और ये सारा q है, p प्लस क्यू, x प्लस 30 डिग्री प्लस q x माइनस 30 डिग्री, फिर आगे क्या आ जाएगा, cos आ जाएगा, cos p 30 माइनस डिवाइडेड बाय ये 2 हमारे पास जी, ये हमारे पास हो जाएगा 2 साइन और दिस इज 2, ये और ये कैंसिल, 2x ओवर x दैट इज x और cos x प्लस 30 डिग्री माइनस x माइनस माइनस 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 साइन x और cos ये और ये कैंसिल, 30 प्लस 30 60 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 30 डिग्री। तो ये हमारे पास आंसर है। नोट फरमाएं, ये सम में था, किस में था, सम में, प्रोडक्ट, सम से प्रोडक्ट में जाना हो पी और क्यू वाला फार्मूला लगाना है, पी और क्यू वाला फार्मूला लगाना है हम लोगों ने। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ओके, आगे जी है एक क्वेश्चन हमारे पास और है, ये साइन 8 थीटा है माइनस साइन 4 थीटा, साइन दैट इज साइन और 4 थीटा, साइन p माइनस साइन q दैट इज साइन p माइनस साइन q। तो ये हमारे पास फार्मूला आता है 2 cos p प्लस q बटा 2 फिर साइन p माइनस q बटा 2, ये फार्मूला। तो इस फार्मूले के मुताबिक 2 cos 8 थीटा प्लस 4 थीटा, 8 थीटा प्लस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 फिर साइन 8 थीटा माइनस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 cos 6 थीटा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, ये हमारे पास क्या है, आंसर है। ये डिफरेंस में था, किस में चला गया, प्रोडक्ट में चला गया, किस में, प्रोडक्ट में चला गया। ओके, आगे है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, साइन 3x माइनस साइन x और ओवर डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos 3x इक्वल टू cot 2x इक्वल टू cot 2x। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, साइन दैट इज साइन 3x माइनस साइन 3x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos 3x, ठीक है जी। साइन p माइनस साइन q, cos p माइनस cos q वाला फार्मूला लगाएंगे, तो हम लोग जानते हैं साइन p माइनस साइन q, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 cos p प्लस q बटा 2 फिर साइन p माइनस q बटा 2, एक फार्मूला ये है, cos p माइनस cos q, cos p माइनस दैट इज cos q, तो ये होता है माइनस 2 साइन p प्लस q बटा 2 साइन p माइनस q बटा 2, ये फार्मूला, ये दोनों फार्मूले लगने, ठीक है जी। तो इधर ही हम लगा लेते हैं, साइन p ये है, q ये है, तो 2 बीच में माइनस है, बीच में माइनस हो तो ये हम प्रोडक्ट में जाना है, तो बीच में माइनस हो तो हम क्या करते हैं, तो काज को पहले लिखते हैं, ये काज पहले आ जाएगा, 2 cos p कितना है 3x x बटा 2, फिर आगे क्या है साइन दैट इज साइन, फिर p कितना है 3x
माइनस एक्स बटा 2 बटा काज का फार्मूला ये है -2 फिर साइन पी कितना x है और q कितना है 3x है, 3x बटा 2 फिर साइन दैट इज साइन p कितना x है और q कितना है -3x और बटा कितना है 2। दिस इज ओके। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, काज 4x बटा 2 दैट इज 2x और साइन x और बटे में हमारे पास है ओके माइनस 4x बटा 2 दैट इज 2x और साइन x माइनस 3x साइन -2x बटा 2 साइन माइनस x। अब ये जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये कैंसिल हो गया। cos 2x बटा साइन 2x cot 2x दैट इज cot 2x और ये हमारी कौन सी साइड है, ये राइट हैंड साइड। ओके अगला क्वेश्चन हमारे पास जी, ये जो क्वेश्चन का इसका थर्ड पार्ट है इसका, दैट इज थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट। अच्छा वो क्या है, साइन अल्फ़ा साइन दैट इज अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, ठीक है, ओवर साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। नोट फरमाएं ये जब भी माइनस में आए या प्लस में आए तो पी क्यू वाला फार्मूला लगाना है। तो 2 साइन है, बीच में माइनस है तो पहले काज आ जाएगा, बीच में माइनस हो तो पहले का अल्फ़ा प्लस पी प्लस क्यू बटा 2 फिर साइन पी कितना है ये, क्यू कितना है ये बटा 2 और बटे में हमारे पास आ जाएगा 2 साइन 2, ये बीच में प्लस है तो पहले का साइन आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बटा 2 फिर काज अल्फ़ा माइनस बीटा बटा 2, 2 से 2 कैंसल, काज अल्फ़ा प्लस बीटा बटा 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बटा 2, तो ये काज ओवर साइन क्या होता है, काट अल्फ़ा प्लस बीटा बटा 2, साइन ओवर काज क्या होता है टेन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2, टेन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। तो ये हमारे पास क्या है, आंसर है जी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्या क्वेश्चन है, वो कहता है कि काज 20 डिग्री है, काज 20 डिग्री है प्लस काज 100 डिग्री है, काज 100 डिग्री है, काज 140 डिग्री है। इसको आपने ज़ीरो के इक्वल प्रूव करना है, ज़ीरो के इक्वल इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, काज 20 डिग्री प्लस काज 100 डिग्री प्लस काज 140 डिग्री। अब इसे इन दो पे फार्मूला लगा देते हैं, काज पी प्लस काज क्यू, काज पी प्लस काज क्यू, तो ये हम लोग जानते हैं 2 काज पी प्लस क्यू बटा 2 फिर दोबारा काज, अगर काज के बीच में प्लस आ रहा हो तो दोनों दफ़ा काज आएगा, दोनों दफ़ा काज आएगा, अगर इधर माइनस आ रहा हो तो दोनों दफ़ा साइन आएगा, दोनों दफ़ा साइन आएगा। ओके तो आगे आ जाएगा काज 20 डिग्री माइनस 100 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 फिर काज डेट इज काज और ये 140 डिग्री, तो 2 काज ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा -40 डिग्री। काज में माइनस ख़त्म हो जाता है, काज में माइनस ख़त्म हो जाता है, प्लस काज 140 डिग्री ये, ठीक है जी। काज 60 डिग्री कितना होता है, ये 1/2 होता है, 2.1/2 फिर काज 40 डिग्री काज और 140 डिग्री, तो ये हमारे पास हो जाएगा काज 40, ये कैंसल, काज 40 डिग्री प्लस काज 140 डिग्री, काज 140 डिग्री। तो ये इसको हम यूँ लिखेंगे फिर
काज 40 डिग्री, ये जो काज 140 डिग्री है इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, काज 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री माइनस, ये इस तरह लिख सकता हूँ ना, 180 डिग्री माइनस 40, 180 में से 40 निकालो तो 140 बचेगा। अच्छा हम यूँ नहीं चलते हैं, ये 180 इसमें से कुछ निकाला तो किस में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में काज क्या होता है, नेगेटिव, तो दिस विल बी इक्वल टू काज 40 डिग्री, काज नेगेटिव, सेकंड नेगेटिव। अब ये लाइन कौन सी है, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो काज चेंज नहीं होगा, काज 40 डिग्री, ये और ये कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया, 0। ओके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके इसका थर्ड पार्ट है साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा डिवाइडेड बाय काज थीटा प्लस काज 3 थीटा प्लस काज 5 थीटा प्लस काज 7 थीटा। इसको जी इसको प्रूव करना है, ये किसके इक्वल है, tan 4 थीटा के इक्वल है, tan 4 थीटा के इक्वल है ये, ठीक है जी। तो दिस विल बी इक्वल टू, अब इस तरह ऐड करना है कि इक्वल बनाना है, 5 को 3 8, 7 और 1 8, ठीक है। 7 थीटा प्लस थीटा 8 थीटा, 3 थीटा प्लस 5 थीटा 8 थीटा बन जाएगा, इसको इसमें और इसको इसमें, साइन थीटा प्लस साइन 7 थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा, तो 7 और 1 8, 5 और 3 8, नीचे वाला भी इसी तरह कर लेना है, काज थीटा प्लस काज 7 थीटा साइन दैट इज काज 3 थीटा प्लस काज 5 थीटा। अब इन दो पे फार्मूला लगा दो, साइन पी प्लस साइन क्यू क्या होता है, 2 साइन पी, पी कितना थीटा प्लस 7 थीटा बटा 2, फिर आगे क्या काज पी माइनस क्यू बटा 2, ये अब बीच में प्लस, इन दो पे फिर अलग से फार्मूला लगाओ, साइन पी प्लस साइन क्यू, 2 साइन पी प्लस क्यू बटा 2, फिर काज 3 थीटा माइनस 5 थीटा डिवाइडेड बाई 2 बटा ये, इस तरह काज पी प्लस काज क्यू क्या होता है, 2 काज, अगर प्लस हो, अगर बीच में प्लस हो, इधर भी काज हो इधर भी काज हो, तो आगे दोनों में काज आता है, जो काज ये काज आएगा दोबारा फिर काज आएगा, काज पी माइनस क्यू थीटा माइनस 7 थीटा डिवाइडेड बाई 2, बीच में क्या है प्लस, दोनों दफ़ा काज है तो दोनों दफ़ा काज आएगा, काज पी प्लस काज क्यू काज 5 थीटा डिवाइडेड बाई 2, फिर काज 3 थीटा दैट इज काज 3 थीटा माइनस 5 थीटा डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 2 साइन 8 थीटा बटा 2 दैट इज 4 थीटा, और काज ये कितना बन जाएगा, माइनस 6 थीटा बटा 2, काज में माइनस ख़त्म हो जाता है, काज में माइनस ख़त्म हो जाता है, तो काज ये 6 थीटा बटा 2 दैट इज 3 थीटा, ठीक है जी। 2 साइन ये आ जाएगा 5 3 8, 8 बटा 2 4 थीटा, फिर आगे काज में माइनस ख़त्म हो जाता है, तो काज थीटा डिवाइडेड बाय, इसी तरह ये नीचे वाला आ जाएगा 2 काज 4 थीटा, फिर काज 3 थीटा, फिर 2, फिर काज 4 थीटा, फिर काज थीटा। नोट फरमाएं, 2 भी कॉमन, साइन 4 थीटा कॉमन, 2 कॉमन, साइन 4 थीटा कॉमन, 2 कॉमन, काज 4 थीटा कॉमन, 2 कॉमन, काज 4 थीटा कॉमन। ओके तो ये हमारे पास बात यूँ बन गई, 2 साइन 4 थीटा कॉमन आ गया, 2 साइन 4 थीटा कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, काज 3 थीटा प्लस काज थीटा, काज 3 थीटा प्लस काज थीटा डिवाइडेड बाय 2 काज 4 थीटा कॉमन आ गया, 2 काज
अंदर आ जाएगा cos 3 थीटा प्लस cos थीटा। ये cos 3 थीटा दिस इज cos 3 और ये cos थीटा, ठीक। ये और ये कैंसिल, ये और ये साइन बटा cos tan 4 थीटा। और ये हमारी कौन सी साइड है, ये राइट हैंड साइड है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जी। इसका पहला क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 1 है, cos 20 डिग्री, cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 80 डिग्री, cos 80 डिग्री, और एक में यहाँ पे भी है cos 60 डिग्री भी है, cos यहाँ पे cos 60 डिग्री और cos 80 डिग्री, cos 80 डिग्री जी। ये क्वेश्चन है और ये प्रूव करना है, ये 1/16 की इक्वल है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते थे। हम लोग जानते हैं cos 60 डिग्री क्या होता है, 1/2, ये 1/2 आ गया। बाकी ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया। cos 20 डिग्री, ये बच गया cos 40 डिग्री, cos 80 डिग्री, दैट इज, ठीक है जी। अब ये इन दो पे फार्मूला लगाना है, ठीक है जी। 2 cos अल्फ़ा cos बीटा, दैट इज 2 का, ये प्रोडक्ट से सम में जाना हो तो अल्फ़ा बीटा वाला फार्मूला लगाना है। कौन सा, और यहाँ पे 2 लगा लिया और यहाँ भी 2 लगा लिया, तो 1/4। ये क्या बन जाएगा, 2 cos अल्फ़ा cos बीटा, दैट विल इक्वल टू cos अल्फ़ा प्लस बीटा। प्रोडक्ट से प्रोडक्ट हो, ये प्रोडक्ट हो, सम में जाना हो, किस में, सम में जाना हो तो अल्फ़ा और बीटा वाला फार्मूला लगाना है। फिर बीच में प्लस, फिर cos 20 डिग्री माइनस 40 डिग्री, दैट इज, और इधर क्या आ जाएगा cos दैट इज 80 डिग्री। 1/4, ये cos 60 डिग्री और ये cos 20 डिग्री और दैट इज cos 80 डिग्री, ये cos 80 डिग्री, ये 80 डिग्री, दैट इज 1/4। cos 60 डिग्री क्या होता है हमारे पास, 1/2। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, cos 80 डिग्री से, cos दैट इज 80 डिग्री, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, cos 20 डिग्री और cos 80 डिग्री, यूँ, ठीक है जी। तो ये 1/4, दिस विल बी इक्वल टू 1/4, ये 1/4। अब इन दो पे हमने फार्मूला लगाना है, इन दो पे फार्मूला लगाना है। 1/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/4, 1/2, 1/8, 1/8, 4 और 2 8, cos दैट इज cos 80 डिग्री, cos 80 डिग्री प्लस 1/4 cos 20 डिग्री और cos 80 डिग्री, cos दैट इज 80 डिग्री, ठीक है जी। 1/8 हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ पे हम फिर फार्मूला लगाते हैं, cos 80 डिग्री 1/4 जी। ये आ गया हमारे पास 1/4। आगे हम यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा, ये यू यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/8 cos 80 डिग्री, cos 80 डिग्री प्लस 1/4 cos 20 डिग्री। ये देखो, नोट फरमाएं, ये इसको रख, cos 20 डिग्री, ये हमारे पास है cos, फिर है 20 डिग्री और फिर है cos 80 डिग्री, यूँ,
अब इस पर दोबारा फार्मूला अप्लाई करना है। ये प्रोडक्ट से सम में जाना है, प्रोडक्ट से सम में जाना तो अल्फ़ा और बीटा वाला फार्मूला लगाना है। कौन सा? अल्फ़ा और बीटा वाला। लेकिन अगर सम से प्रोडक्ट में जाना हो, डिफरेंस से प्रोडक्ट में जाना हो, तो फिर पी और क्यू वाला फार्मूला लगाना है। ठीक है जी। अब ये प्रोडक्ट है तो सम में जाना है, तो हम अल्फ़ा और बीटा वाला फार्मूला, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, 1/8 cos 80 डिग्री प्लस 1/8 जी, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। क्या आ जाएगा? cos अल्फ़ा प्लस बीटा 20 डिग्री प्लस 80 डिग्री, फिर cos 20 माइनस 80 डिग्री, यूँ ये 1/8 cos 80 डिग्री प्लस 1/8 दैट इज़, ठीक है, 1/8। ये आ जाएगा हमारे पास cos 100 डिग्री, ये आ जाएगा cos में माइनस ख़त्म हो जाता है, माइनस ख़त्म हो जाता है, ये यूँ 1/8 cos 80 डिग्री प्लस 1/8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, cos 100 डिग्री प्लस 1/8 इधर से 1/8 cos 60 डिग्री दैट इज़ cos 60 डिग्री। ठीक है जी, 1/8 cos 80 डिग्री प्लस 1/8। अब ये जो 100 डिग्री है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ये डिग्री छोटी है, ये 80 डिग्री है, ये 100 डिग्री, इन दोनों को आपस में कैंसिल करना है। तो मैं 100 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ? cos, जो ज़्यादा डिग्री वाली हो उसी को कन्वर्ट करना है। इसको मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, माइनस 80 डिग्री, यूँ लिख सकता हूँ। 180 में से 80 निकालें तो बाकी कितना बचता है? 100 डिग्री बचता है। तो 1/8 cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2। तो नोट फरमाएं, 180 में से कुछ निकालें, ये 180 इसमें से कुछ निकालें, किस में आ गया? दूसरे क्वाड्रेंट में आ गया। किस में? दूसरे में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, और लाइन कौन सी है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो cos चेंज नहीं होगा, cos चेंज नहीं होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/8 cos 80 डिग्री। अब ये किस में cos किस में जा रहा है? दूसरे में cos क्या होता है? नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 1/8 ये, फिर cos 80 डिग्री, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, cos 80 डिग्री, और ये 1/16 ये और ये कैंसिल, तो ये कितना आ गया हमारे पास? 1/16, और ये किसके इक्वल है? RHS के इक्वल है। ठीक है जी, ये अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं जी। ये थर्ड पार्ट है इसका। ये है जी साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 50 डिग्री, और साइन दैट इज साइन 70 डिग्री, और ये किसके इक्वल है? 1/16 के इक्वल है, 1/16 के इक्वल है। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। कौन सी? लेफ्ट हैंड साइड। ये साइन 30 डिग्री कितना होता है? √3/2, सॉरी मादरा से 1/2, मादरा से 1/2, साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, और साइन 70 डिग्री, यूँ। ठीक है जी, अब इन दो पे फार्मूला लगाना है। ये प्रोडक्ट है, ये किस में? प्रोडक्ट से सम में जाना हो तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं? अल्फ़ा और बीटा वाला। हम लोग जानते हैं -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये फार्मूला है। तो ये क्या होता है? cos अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर बीच में माइनस cos अल्फ़ा माइनस बीटा, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे किसकी कमी है? -2 की कमी है। ये -2 आ गया, और यहाँ भी -2 आ गया, -1/4। अब इतने पे फार्मूला लगाना है, ये इतने पे, ये तो ये क्या आ जाएगा? cos 10 डिग्री जमा 50 डिग्री, ये यूँ, बीच में माइनस को उस फार्मूले के मुताबिक cos 10 डिग्री माइनस 50 डिग्री दैट इज़, और इनटू इन दोनों के बाहर आ जाएगा साइन 70 डिग्री, साइन 70 डिग्री, तो -1/4। तो ये cos 50 और 10 60, cos
60 डिग्री, माइनस काज में माइनस ख़त्म हो जाता है, काज 40 डिग्री, काज ये 40 डिग्री, और ये साइन 70 डिग्री, -1/4 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इससे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इससे इसको भी करेंगे, इससे इसको भी करेंगे। -1/4 cos 60 डिग्री साइन जी cos 60 डिग्री, फिर ये साइन 70 डिग्री, फिर ये माइनस प्लस 1/4 cos 40 डिग्री और साइन ये 70 डिग्री। तो cos 60 डिग्री क्या होता है हमारे पास 1/2, यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं, -1/4 cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, ठीक है जी। फिर आगे आ गया साइन 70 डिग्री, ठीक है जी। फिर 1/4 ये 40 डिग्री और 70 डिग्री, इनको यहाँ पे फिर दोबारा फार्मूला लगाना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट हो रहा है, ये दोबारा प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है जी। तो साइन को बेशक पहले लिख लो, कोई मसला नहीं है। तो हम इस तरह करते हैं 2, इसको पहले लिख लेते हैं, साइन 70 डिग्री और cos 40 डिग्री, cos 40 डिग्री, ये 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 पे डिवाइड भी करेंगे, -1/8 साइन 70 डिग्री ठीक है जी। तो 1/8, तो नोट फरमाएं, यहाँ पे ये कौन सा फार्मूला लगेगा, ये लगेगा, साइन पहले आ गया तो ये लगेगा साइन 70 डिग्री प्लस 40 डिग्री, फिर बीच में प्लस आएगा क्योंकि साइन पहले है, साइन 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, ठीक है जी, ओके। -1/8 साइन 70 डिग्री प्लस 1/8, ये आ जाएगा साइन 110 डिग्री, और ये आ जाएगा साइन 70 में से 40 गए, साइन 30 डिग्री, ये तो ये आ जाएगा हमारे पास -1/8 साइन 70 डिग्री प्लस 1/8 साइन 110 डिग्री, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 साइन 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा -1/8 साइन 70 डिग्री। अब ये मैंने कहा था इसमें से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे, साइन को, इसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, नोट फरमाएं, 180 में से 70 गया तो कितना बचेगा 110 प्लस साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2 तो -1/8 साइन 70 डिग्री प्लस 180 में 70 गया, ये किस में जाएगा दूसरे में साइन क्या होता है, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, लाइन कौन सी है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, साइन चेंज नहीं होगा, 1/8 साइन 70 डिग्री प्लस 1/8 और 2 16, अब ये और ये कैंसिल हो गए, तो ये कितना आ गया 1/16, और ये हमारी कौन सी साइड है, RHS साइड है, तो ये हमारे पास, I'm sorry।